सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जितने लोग बैठे ना उतनी आवाज नहीं आ रही। बोलिए देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। बहुत सारे लोग अपने मन में बहुत से प्रश्न लेकर के चला करते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि महाराज हम धार्मिक हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, किंतु हम दुखी हैं। दूसरा ये भी है महाराज कि हम बहुत सारा पुरुषार्थ करते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन हमारे पास धन ठहरता नहीं है। बहुत वर्ष बीत गए महाराज, शादी विवाह की, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। महाराज बहुत सारी व्याधियां रोग हमारे शरीर में घिर चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आता इस सारी की सारी विडंबनाएं खड़ी क्यों होती। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ। आप लोग शायद सुने होंगे 4 पुरुषार्थ। कितने लोगों ने सुने? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुष वर्ग में कितने लोगों ने सुने? सबने सुने। यहाँ पर प्रश्न मेरा ये उठता है कि 2 पुरुषार्थ लौकिक लगते हैं और 2 पुरुषार्थ पारलौकिक लगते हैं। धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ एक पारलौकिक हैं, कल्याण करने वाले हैं, लेकिन 2 पुरुषार्थ ऐसे हैं, काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ, जो लौकिक हैं। आजीविका के निर्वाह के लिए अर्थ पुरुषार्थ हो जाता है और कुल परंपरा चलाने के लिए काम पुरुषार्थ हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं किया महामनीषियों ने कि पहले 2 पुरुषार्थ रख देते, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, उसके बाद धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ रख देते। जो सबसे पहले उन्होंने धर्म पुरुषार्थ क्यों रखा? ये प्रश्न सहज ही उत्पन्न हो जाता है। आप लोगों ने कभी चिंतन किया कि धर्म पुरुषार्थ पहले क्यों रखा, फिर अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ क्यों रखा? क्योंकि बंधु, बिना नींव के कभी भी मकान नहीं बनता। जितनी मजबूत नींव होती है उतना मजबूत मकान बनता है। वैसे जिसके जीवन में जितना धर्म होता है उतना उसका अर्थ और काम पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है। जैसे नींव को छोड़कर के मकान बनाने वाला हमेशा दुखी रहता है, उसमें धर्म को छोड़कर के शादी विवाह करने वाला, आजीविका का निर्वाह करने वाला, धन कमाने वाला दुखी रहता है। धन आना अलग चीज है और सुख शांति आना अलग चीज है। आपने आज तक ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास धन नहीं और दुखी हैं।
आपने आज तक ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास धन नहीं है और दुखी हैं, पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास धन अपार है लेकिन सुख एक अंश भी नहीं है, एक पल भी नहीं। मतलब धन से क्या सुख मिलता है, ऐसी आपकी धारणा होनी चाहिए। बहुत सारे धनवान लोग ऐसे हैं जिनके घर में कलह है, पत्नी से नहीं बनती, परिवार से नहीं बनती और स्वयं भी दुखी हैं, रोगी हैं। इसका कहने समझना आपकी धनवान होने पर हम सुखी हो जाएंगे। ऐसे ही हमने लोग देखे हैं जो धनवान होकर के भी दुखी हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, वह दीवार को खड़ी करता था, 5-6 फुट उसकी दीवार आगे पहुंचती थी और दीवार गिर जाती थी। बहुत से लोगों से उसने जानकारी ली, आखिरकार हमारी दीवार क्यों गिर जाती है। दीवार समझते, भीग भीग भीग, ये क्यों गिर जाती है। उसने बताया कि ऐसा तो नहीं इसके अंदर कोई व्यंतर का निवास हो, कोई देवी देवता परेशान कर रहे हो। जैसे आप लोग कहते ना हमारी दुकान नहीं चल रही, कोई देवी देवता परेशान तो नहीं करते, किसने हमारी दुकान को बांध तो नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है। कई प्रकार के विकल्प आपके अंदर भी उत्पन्न हो जाते, उसके अंदर भी उत्पन्न हुए। किसी ने कहा इसके लिए प्रतिमाएं तो नहीं है जमीन में, बहुत सारे विकल्प हुए। लेकिन एक समझदार व्यक्ति था, उसने कहा ना तो कोई देवी देवता है, ना कोई मूर्ति है, ना किसी ने बांधा है, बल्कि समस्या ये आपकी है, आपने नींव नहीं खोदी। और जब तक नींव नहीं खोदोगे तो दीवार खड़ी करोगे तो कहां तक चलेगी, वो लोग कितने दिन तक चलेगी। जैसे नींव के बिना दीवार नहीं चलती, जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं चलता, वैसे धर्म के बिना सुख प्राप्त नहीं होता, धर्म के बिना सुख प्राप्त नहीं होता। जीवन में सुख चाहते हो तो धर्म को अपनाना जरूरी है। महाराज इतना सारा समय हम जितना मंदिर में लगाएंगे, जितना पूजन में लगाएंगे, उतना दुकान खोलकर बैठेंगे ना तो पैसा आएगा। बस वही व्यक्ति सोच रहा था जितना हम नींव खोदने में पैसा लगाएंगे, समय लगाएंगे, उतना हम अपनी दीवार खड़ी कर लेंगे ना। लेकिन याद रखो, नींव दिखाई नहीं देती लेकिन सारा भवन नींव पर टिका होता है। वैसे धर्म दिखाई नहीं देता लेकिन जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो सब धर्म के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है। यदि नींव नहीं है तो मकान का कोई महत्व नहीं है, जड़ नहीं है तो वृक्ष का कोई महत्व नहीं है। वैसे जीवन में धर्म नहीं है तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। जीवन का महत्व तभी है तो आप सबसे पहले धर्म ध्यान करते हैं। पहले चक्रवर्ती होते थे, महाराजा होते थे, राजा होते थे, इतनी सारी विभूति पाने के बावजूद सुखी क्यों रहते थे। गरीब व्यक्ति भी सुखी क्यों रहता था। तो आचार्य कहते हैं वो लोग अपने समय का विभाजन किए हुए थे। 24 घंटे उनके पास भी थे, 24 घंटे आपके पास भी है, लेकिन आपका विभाजन नहीं, उनका विभाजन था। वह 8 घंटे धर्म ध्यान में लगाते थे, अब आधा घंटा लगाते हैं। आधा घंटा समझते ना, ताश आधा घंटा लगाते आप, और कितना लगाते थे 8 घंटे। 8 घंटे यदि धर्म पुरुषार्थ नहीं करोगे तो 16 घंटे जो अर्थ और काम पुरुषार्थ है वो आपको सुख देने वाला नहीं है। यदि गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे, बोलो ना, रिजर्व में गाड़ी कब तक चलेगी। अभी आपकी गाड़ी रिजर्व में चल रही है, पुराना खा रहे हो, पूर्व पर्याय का पुण्य चल रहा है, इसलिए चल रहा है। रिजर्व में ज्यादा देर तक गाड़ी नहीं चलती, ज्यादा किलोमीटर नहीं ले जाती। ऐसी बंधु जो रिजर्व वाले हैं, पुराना पुण्य भोग रहे हैं, वो अभी तो लगता है थोड़ा सा सुखी है, आगे चलकर के वह दुख में परिवर्तित हो जाता है। और जो रोज पेट्रोल पंप पर ले जाकर के पेट्रोल भराते हैं, उनकी गाड़ी लंबी चलती है, अर्थात जो रोज भगवान की भक्ति पूजन आदि का धर्म करते हैं, उनका जीवन लंबा चलता है और गंतव्य तक पहुंच जाता है। इसलिए धर्म को कभी मत बोलना। आपने दुनिया के वृक्ष देखे होंगे, उन वृक्ष में मात्र एक प्रकार का फल लगता है। आम में कौन सा फल लगता है, आंबा, आम ही लगता है ना। अंगूर में, संतरा में, चीकू में चीकू लगता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा वृक्ष बता रहा हूं जिसमें 2 फल लगते हैं, वो आज भी है।
आपके औरंगाबाद में भी है, यहाँ भी है, आपके पास भी, आपके घर में भी है। सुने ना, पर दिखाई नहीं देता, पर मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। दुनिया के जितने भी वृक्ष हैं, उन वृक्षों में मात्र एक प्रकार का फल लगता है, लेकिन धर्म एक ऐसा वृक्ष है जिसमें दो प्रकार के फल लगते हैं। कौन कौन से? एक संसार का सुख और दूसरा मोक्ष का सुख। एकमात्र धर्म है जिसमें दो प्रकार के फल लगा करते हैं। संसार का सुख भी चाहते हो तो बिना पुण्य के प्राप्त होने वाला नहीं है, और मोक्ष का सुख चाहते हो तो भी बिना धर्म के प्राप्त होने वाला नहीं है। रामचंद्र जी वनवास में रहे, फिर भी सुखी क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने कभी धर्म को नहीं छोड़ा। वनवास में रह करके उन्होंने अतिथि सत्कार किया, साधुओं का परिवहन किया, धर्म दान किया। इसके बल पर वहां जाकर के वहां जंगल में भी सुखी बने रहे। धर्मी के मन, धर्म सदा मन में, चाहे वह रामचंद्र जी बस गए दंडक वन में। दंडक वन में रह करके भी धर्म को नहीं छोड़ा। आपके पास भी जब तक धर्म है तब तक आप सुखी हो। जैसी धर्म डाउन हुआ, पुण्य का उदय डाउन हुआ, वैसी वर्तमान में आप कुछ भी प्राप्त कर लेना, दुखी ही बने रहोगे। सुख का अनुभव कभी भी नहीं कर सकते। सुख का अनुभव यदि अपने जीवन में करना चाहते हो तो भूल कर भी धर्म ध्यान को नहीं छोड़ना। जो व्यक्ति पूजन अभिषेक आदि नहीं करते, धर्म ध्यान नहीं करते, दान नहीं देते, वो पैसा कितना भी कमा लें पर अंदर से शांति का अनुभव नहीं कर सकते, सुखी नहीं रह सकते। भले वह गरीब व्यक्ति है, रोज कमाता रोज खाता है, फिर उसके परिवार में सुख शांति है, वह आनंद का अनुभव करता है, तो वह भगवान की भक्ति करता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनके पास धन तो है पर प्रेम नहीं है। गरीब आदमी हमने देखे, धर्म तो है, उनके घर में प्रेम है, पति पत्नी अच्छे से बात करते हैं, परिजन अच्छे से बात करते हैं, उनके पास सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जो व्यक्ति मात्र पैसा कमाने लग जाता है, उसका मित्र भी साथ नहीं देता, परिजन भी साथ नहीं देते। महाराज जी नहीं, आजकल तो मात्र धन का ही बोलबाला है। जहां देखो वहां धन की कीमत होती है। याद रखना, धन कहां से आया उसके पास। एक सामने वाले की दुकान है, एक आमने वाले की दुकान है, आमने सामने दुकान है, एक पर ग्राहक ज्यादा, एक पर कम है। ऐसा क्यों है? बोलो ना, क्यों है ऐसा? एक ही पुण्य का उदय, तीव्र एक का बंध है। पुण्य की वजह से ऐसा होता है। दो विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ज्यादा मेहनत करता है, एक अंक से रह जाता है, एक को एक अंक मिल जाता है, आगे बढ़ जाता है। पुरुषार्थ एक सा है, भाग्य भी दोनों का है, लेकिन जहां पुण्य पतला बढ़ जाता है वो रह जाता है, और जहां वो पुण्य बढ़ जाता है वो आगे बढ़ जाता है। विदिशा जिले में मैं प्रवचन कर रहा था, उस समय मैंने एक ही बात कही, भाग्य धन पुरुषार्थ बराबर सफलता नहीं होती। भाग्य धन पुरुषार्थ बराबर सफलता नहीं होती। भाग्य धन पुरुषार्थ धन पुण्य बराबर सफलता होती है। भाग्य बहुत से लोगों का है, पुरुषार्थ भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जब तक पुण्य साथ में नहीं होता तब तक कुछ भी काम नहीं होता। और पुण्य साथ में होता है, पुरुषार्थ कम भी हो तो काम होता चला जाता है। एक बच्ची थी, उसने प्रवचन सुन लिया, भाग्य धन पुरुषार्थ धन पुण्य। उसने सोचा मैं 2 अंक से 9 बार पीछे रह गई। 9 बार उसने पुरुषार्थ किया, लेकिन 2 अंक से पीछे रह जाती, 1 अंक से पीछे रह जाती, 3 अंक से पीछे रह जाती। तो उसने प्रवचन सुना, मैंने उस प्रवचन में ये भी बताया कि पुण्य बढ़ाने का प्रयास कैसे करना। रोज अभिषेक करना, पूजन करना, पुरुषों के लिए अभिषेक करना, पूजन महिलाओं के लिए पूजन आदि करना, सास स्वाध्याय आदि करना, मुनियों को दान आदि देना, ये सब हमने माला फेरना, सब कुछ बताया, सद्भावना रखना। उसने उसी दिन से प्रारंभ कर दिया और रोज आहारचर्या में आने लगी। उसने हमसे कुछ नहीं बोला, मात्र प्रवचन सुनकर के अमल कर लिया। और जब उसका एग्जाम हुआ, वह फर्स्ट नंबर आई। उसने कहा महाराज 10वीं बार पुरुषार्थ करने पर पुण्य साथ में आया तो हम आगे निकल गए। उसे विश्वास हो गया
कि हमारे पास भाग्य है, पुरुषार्थ है, लेकिन कमी किस पर है? पुण्य की है। और वो पुण्य 2 अंक वाला था, सुने ना, 3 अंक वाला था, उसी में तो रहना था और वो मिल गया तो काम बढ़ गया। बस यही कहना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि आप लोग भाग्य भरोसे रहो, कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुण्य को कभी मत भूलो, क्योंकि उसी के कारण काम चलता है। कागज आपके पास है, मशीन आपके पास है, पर नोट बना लो पर वो नकली कहलाएंगे। कागज आपके पास है, मशीन आपके पास है, आप यदि पकड़े गए और नोट बनाते तो आपको जेल हो जाएगी, लेकिन उसी में गवर्नर की सील लग गई तो आपका ओरिजिनल नोट बन जाएगा, बाजार में बिक जाएगा। बस आपके पास भाग्य है, पुरुषार्थ है, पुण्य की सील लगा लो, दुनिया में कोई आपको पकड़ नहीं सकता। समझो आपकी सील लग गई, और सील लग गई तो कहीं आप फैल नहीं हो सकते। जहां भी जाओगे वो नोट आपका चलेगा, जहां जाओगे आपको सुख मिलेगा, क्योंकि आपके पास पुण्य की सील लगी हुई है। कई लोग सोचते हैं आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मैं कहता हूं बंधुओं, सुनना अच्छी तरह से, माँ के आंचल में दूध कब आता है? माँ के आंचल में दूध कब आता है? जब बच्चा पैदा होता है। माँ के आंचल में दूध कब आता है? जब बच्चा पैदा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा अपनी व्यवस्था साथ लेकर आता है, माता तो मात्र निमित्त होती है, व्यवहार में उसकी व्यवस्था करती है। बोलो ना, नहीं आया समझ में? कब आता है? माता बाप बोलो ना। जब बच्चा आता है ना, तभी तो आंचल में दूध आता है ना, तो वो अपना भाग्य साथ लेकर आता है ना। उसने भी कौन सा पुरुषार्थ कर लिया? बोलो ना, कैसा पुरुषार्थ किया उसने? नहीं, वह साथ में पुण्य लेकर आया है, इसलिए माँ की आंचल में दूध आ गया। माँ का निमित्त है माँ उसके दूध पिलाने के लिए, दूध तो उसकी व्यवस्था से चला आ रहा है। ऐसे भी हुए हैं लोग जिनका जन्म कारागृह में हुआ, जैसे कृष्ण जी। कहाँ जन्म लिया उन्होंने? कारागृह में जन्म लिया। हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ? गुफाओं में जन्म हुआ, जंगलों में जन्म हुआ। और भी वर्तमान में छत्रसाल जैसों का जन्म कहाँ हुआ? झाड़ियों में। उनके पिता ऐसे रहे जो अपने पुत्र को अन्य सेना के भय से पुत्र को झाड़ियों में छोड़ करके आ गए। वो झाड़ियों में छोड़ करके आ गए, लेकिन कहते हैं मृगसेन धीवर का जीव भी ऐसी झाड़ियों में पड़ा। झाड़ियों में छोड़ दिया उसको, लेकिन गाय आई, उसने दूध पिला दिया। गाय अपने थन से दूध को झला रही है, बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, पट्ठा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। जंगल में भी ऐसी व्यवस्था किसने की है? आपने, राजा ने, महाराजा ने, पुरुषार्थ ने, किसने की? उसके पूर्व पुण्य ने व्यवस्था की। पुण्यवान जीव जहां भी चला जाता है, सारी व्यवस्था अपने आप ऑटोमेटिकली होती चली जाती है। इसलिए वर्तमान में जरूरत यदि हमारी आवश्यक है तो मात्र धर्म है, लेकिन आज युवा पीढ़ी ने सबसे बड़ी दुश्मनी की तो धर्म से की है। भाग्य से उसकी दोस्ती है, पुरुषार्थ से उसकी दोस्ती है, लेकिन किससे? धर्म से दूर हटता चला जा रहा है। कुछ कारण क्यों आ रहे हैं? कारण ये बताते हैं, महाराज कमेटियों में आपस में लड़ाइयां होती है ना, हमने देखा धर्मात्मा बहुत लड़ते हैं तो हम दूर होते चले जा रहे हैं। तो क्या घर में लड़ाई नहीं होती? पत्नी से लड़ाई नहीं होती? दुकान पर ग्राहक से लड़ाई नहीं होती क्या? बोलो ना, तुम लड़ाई से नहीं डरते। तुम लड़ाई से डरते तो घर छोड़ करके अभी तक मुनि बन गए होते। तो लड़ाई झगड़े से नहीं, तो बहाना चाहिए था कि कमेटी में आपस में ऐसा होता है, वहां आपस में ऐसा होता है। याद रखो, लड़ाई के डर से जो मंदिर छोड़ देते हैं वो वीर की संतान नहीं, वो कायर होते हैं। जो सब लड़ाई देखते हुए भगवान की भक्ति करते हैं वो वीर की संतान हुआ करते हैं। अरे उस समय भी युधिष्ठिर था, उस समय भी दुर्योधन था, उस समय भी राम थे, उस समय भी रावण थे। आप क्या बनना चाहते हो? बोलो ना, युधिष्ठिर बनना है कि दुर्योधन बनना है? उस काल में ऐसा नहीं थी सारे धर्मात्मा थे, इस काल में पापी लोग हैं। उस समय भी रावण था, उस समय भी रामचंद्र जी थे। आप क्या बनना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास दोनों चॉइस हैं, आप जो चाहो वो। आप चाहो तो युधिष्ठिर बन करके आज ही कल्याण कर सकते हो, और चाहे दुर्योधन बन करके सब कुछ कर सकते हो।
अच्छा एक बात पूछूं आपसे, आप लोगों को भगवान की भक्ति करने को वक्त क्यों नहीं मिलता? प्रवचन के लिए वक्त क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? आपका धन कम है क्या? पाटनी जी बैठे हो, धन कम है क्या? बोलो। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन के पास धन कम था, उसे कम लग रहा था? कम लग रहा था। दुर्योधन की बात तो बता दी आपने। दुर्योधन के पास धन कम नहीं था, कम लग रहा था, इसलिए महाभारत खड़ा हो गया, भाई भाई से लड़ाई हो गई और आज तक उसकी बदनामी चल रही है। कोई दुर्योधन का नाम लेना पसंद नहीं करता, अपने बच्चों का नाम रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि दुर्योधन के पास धन कम नहीं था, कम लग रहा था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको वक्त नहीं मिलता प्रवचन सुनने का, आपको वक्त नहीं मिलता मंदिर आने का, आपको वक्त नहीं मिलता महाराज की आगवानी करने का, आपको वक्त नहीं मिलता मुनि को दान देने का, तो आपको धन कम है कि कम लग रहा है? बोलो ना, कम लग रहा है। तो उस दुर्योधन को आप में कितना अंतर है? उस दुर्योधन और आप में कितना अंतर है? आप नहीं बता पाओगे, मैं बता रहा हूं। वो महाभारत में था, तुम आज के भारत में हो, कुछ नहीं अंतर, वही अंतर नहीं। तुम पाई के लिए, एक रुपये के लिए मंदिर छोड़ रहे हो, कितना कमा लोगे तुम? मैंने कई लोगों को देखा है, सोए से दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, उतना ही कमा पाते हैं जो पूजन करने वाला, दान देने वाला 11 बजे दुकान खोलता है और 5 बजे 8 बजे बंद कर देता है, उतने वो कमा पाता है, उतना वो ही कमा पाता है। बल्कि जो धर्म ध्यान करता है वो ज्यादा कमा लेता है, ये फर्क है। नहीं महाराज जी, जो धर्म ध्यान करके आता है ना, वो 10,000 कमा पाता, मैं 12,000 कमा लेता हूँ। पर ध्यान रखो, वो डॉक्टर को 5,000 नहीं देता, तो मैं डॉक्टर को 5,000 देना पड़ता। कितना हो गया? 12 में से 5 कम करो ना, गिनती नहीं आती आप लोगों को? कितना हो गया? 7। उसके कितने रहे अभी? 10। उसने 10 कमाया, उसे डॉक्टर को नहीं देना पड़ा, उसे फालतू में नहीं देना पड़ा। ध्यान रखो बंदो, बैलेंस आपका कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा होगा होगा, एक नियम है। इसलिए आज से संकल्प कर लो, हम धर्म करेंगे, उसके बाद काम और अर्थ पुरुषार्थ करेंगे। बहुत सारे लोग हैं काम पुरुषार्थ कर रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी की शादी सक्सेस नहीं होती, तलाक हो जाता है। किसी की शादी हो सक्सेस हो जाती, पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती, पुत्र हो जाते हैं लेकिन पुत्र भी कोई निरोगी नहीं होता, निरोगी भी हो जाता है तो व्यसनी हो जाता है, बात नहीं मानता। एक कारण क्या है? इन सबके पीछे मात्र एक ही लॉजिक है, आपने धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर आकर कहते हो भगवान हमारा ध्यान रखा करो। हम कहते तुमने भगवान का कितना ध्यान रखा? बोलो ना, तूने भगवान का ख्याल रखा होता तो आपको ये भगवान से कहना ही नहीं पड़ता। लोग कहते हैं भगवान संकट बड़ा विकट है, मुझे इस संकट से बचा लो। लोग कहते हैं भगवान संकट बड़ा विकट है, मुझे इस संकट से बचा लो। और मैं कहता हूं ये संकट भगवान मेरे निकट है, तो अपने आप को बचाइए। लोग कहते हैं कि भगवान संकट बड़ा विकट है, मुझे इस संकट से बचा लो। और मैं कहता हूं ये संकट भगवान मेरे निकट है, तो अपने आप को बचा लो, तो अपने आप को बचा लो। जिसके पास भगवान होते हैं, निकट होते हैं, संकट उससे कोसों दूर हो जाते हैं। यदि आते भी हैं उसके पास इतनी क्षमता आ जाती है, वो सारे संकटों से पार होकर के अपना रास्ता निकाल लेता है। ऐसा मत सोचना कि धर्मात्मा पर संकट नहीं आते हैं सोच समझ करके आते हैं, लेकिन जब वो संकट आते हैं तो धैर्य धारण करके धीरे धीरे संकटों को दरकिनार कर देता है। तो उसके पास इतनी
अपनी क्षमता होती है। बस धर्मात्मा के पास यही तो क्षमता होती है। पापी व्यक्ति रो रो करके और कर्म का बंद कर लेता है और संकट को आमंत्रण दे देता है कि धर्मात्मा जीव के लिए धर्म के माध्यम से संबल मिलता है। तो जो संकट उसके पास आने होते हैं वह दूर होते चले जाते हैं। वह धर्म ध्यान करता है तो उसका असाता साता में संक्रमित होता चला जाता है। और पापी जीव ऐसा करता है वह दुखी होता है, जिसके माध्यम से उसका असाता और बढ़ता चला जाता है। बोलो असाता बढ़ाना चाहते हो, साता बढ़ाना चाहते हो? बोलो ना। महाराज साता बढ़ाना चाहते हैं तो दुकान पर बढ़ेगी, किस पर बढ़ेगी? हाँ, मैं मानता हूँ दुकान चलाना जरूरी है, मैं मानता हूँ कि धन कमाना जरूरी है। जब तक मैं यहाँ पर रहूं, जब तक मैं यहाँ पर रहूं, एक बात ध्यान रखना, 23 घंटे दुकान खोलना पर 1 घंटे दुकान खोलना। आया समझ में? ताली क्यों नहीं बजाई? 23 घंटे दुकान खोलना लेकिन 1 घंटे दुकान। समझते हैं यार? हाँ, वो दुकान तो आपको इसी भाव तक काम आएगी, लेकिन संतों की वाणी दुकान से लेकर के जीवन तक काम में आएगी। जीवन तक परलोक में भी आपको काम में आएगी। मैं कहता हूँ तन स्वच्छ होता है गंगा के पानी से और मन पवित्र होता है गुरु विद्या सागर की वाणी से। गुरु विद्या सागर की वाणी से यदि आप गुरुओं की वाणी सुनोगे तो आपका तन मन सब कुछ स्वस्थ होगा और आपका जीवन और निर्मल पवित्र बनता चला जाएगा। इसलिए आज से संकल्प कर लो। महाराज ने आपको संकल्प की बात कही है कि अपने जीवन में यदि संकल्प हो तो बहुत कुछ हो जाता है। याद रखो बंधु, जीवन में संकल्प ही हमारे लिए सब कुछ दिलाने वाला होता है। जिन व्यक्तियों का संकल्प होता है कि मुझे इतना धर्म करना, इतना दान करना, इतना पुण्य करना, उसी समय से उनके संकट दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि संकल्प में बहुत बड़ी क्षमता और शक्ति हुआ करती है। आज आप संकल्प कर लो, जैसे आप सभी का संकल्प है जब भी मकान बनाएंगे तो नींव खोदेंगे। कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम नींव खोदे बिना मकान बनाएंगे? हाथ ऊपर करना। नींव खोदे बिना मकान बनाने वाला मूर्ख है कि समझदार है? बोलो ना। और आप, वो तो मूर्ख है। मैंने मान लिया कि बिना नींव खोदे दीवार खड़ी करने वाला, मकान बनाने वाला मूर्ख है, पर बिना धर्म की शादी करने वाला, दुकान बोलने वाला मूर्ख है कि समझदार है? बोलो ना। मूर्खानंदो कुछ तो बोलो। मूर्खता में आनंद मनाने का क्या आनंद है? सोचो, विचार करो बंधो। ये बहुत दुर्लभ क्षण है। मनुष्य पर्याय के मात्र खाने पीने के लिए नहीं है। ईट ड्रिंक एंड भी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, इसके लिए जिंदगी नहीं है। ये जीवन मात्र मौज उड़ाने के लिए नहीं है। ये जिंदगी तो मंगल बनाने के लिए है, मोक्ष तक पहुंचने के लिए है। लोगों का कहना है महाराज आज का युग मंगल की खोज में। मंगल समझते हैं आप लोग? मंगलवार नहीं, मंगल की खोज में है। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में मंगल की खोज करो या ना करो, अपने जीवन में मंगल है कि नहीं, इसकी खोज अवश्य। जिसके जीवन में मंगल है उसे हर जगह मंगल ही मंगल है, और जिसके जीवन में मंगल नहीं है समझो दंगल ही दंगल है। वह कहीं भी चला जाए उसे आनंद का अनुभव होने वाला नहीं है। आज वर्तमान में आप स्वयं देख रहे होंगे, जो व्यक्ति धर्मात्मा है वो अपने आप में सेटिस्फाई है, आत्मसंतुष्ट है, सुखी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो अमीर हो गए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो बहुत ऊंचाई में पहुंच गए, लेकिन वो आत्मसंतुष्ट हैं क्योंकि वह धर्म ध्यान को कभी भूलते नहीं है, धर्म के साथ ही आगे की क्रिया करते हैं। आप भी आज से अर्थ पुरुषार्थ करो, कोई दिक्कत नहीं, धन कमाओ, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म को कभी मत भूलो। क्योंकि जिसके जीवन का उद्देश्य मात्र धंधा है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, यदि कहीं छोटी सी जगह बच जाए, ये कहीं दीवार पर छोटी सी जगह हो, एक पंक्ति लिख देना,
यदि आपकी इच्छा हो तो, जिसके जीवन का उद्देश्य मात्र धंधा है, अच्छे सुनना, जिसके जीवन का उद्देश्य मात्र धंधा है, वह आंख वाला होकर भी अंधा है, वह आंख वाला होकर भी अंधा है। जिसके जीवन का उद्देश्य मात्र धंधा है, उन्हें धन कमाना ही जिसके जीवन का उद्देश्य है, वो आंख वाला होकर भी अंधा है। लेकिन जो धंधे के बीच में भगवान का बंदा है, जो धंधा वाला होकर के भी पीछे भगवान का बंदा है, समझो उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। वह आनंद का जीवन व्यतीत करेगा। क्योंकि बंधो, धन कमाने का निषेध नहीं है, दुकान खोलने का निषेध नहीं है, पढ़ाई करने का निषेध नहीं है। भाग्य को अपनाओ, पुरुषार्थ को अपनाओ, लेकिन पुण्य को कभी मत भूलो। क्योंकि जब तक पुण्य की बेकिंग है, जब तक तुम्हारी गाड़ी चल रही है, कहते जब तक तेरे पुण्य का बीटा नहीं करार, तब तक तो उसको माफ है। और गन कर तू हजार गलतियां भी करता रहेगा तो तुझे माफ है, क्योंकि बेकिंग में तेरे पुण्य का उदय चल रहा है। क्योंकि जिस दिन पुण्य का घड़ा फूटेगा, उस दिन सब कुछ सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। इसलिए अभी ही चेत जाओ, क्योंकि बंधो, वर्तमान में पुण्य कमाना बहुत जरूरी है, वर्तमान में धर्म करना बहुत जरूरी है। कोरोना में बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन आप बचे हो, क्यों? पूछो ना, क्यों बचे हो? पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुण्य कौन है, अभी तुम्हें और धर्म करना है, और धर्म करना है, इस तुम्हारा जीवन बचा हुआ है। एक बार प्रकृति ने तुम्हें मौका दिया है। मैं सोचता था कोरोना में मंदिर जाना मना हो गया। कोरोना ने आकर के मुझे रात में बोला, सुनना, कोरोना ने आकर के रात में मुझसे सपने में बोला, कुंतु सागर जी, अब मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, तुम मंदिर बहुत आए हो, भगवान मंदिर में नहीं, भगवान तो तुम्हारे अंदर है, थोड़ा वहां भी झांको। मंदिर में तुमने बहुत भगवान का दर्शन किया, थोड़ा अंतरंग में भी झांक कर देखो, अपने नहीं दूसरे के अंतरंग में भी झांक कर देखो। जैसे तुम्हारे अंदर भगवान बनने की क्षमता है, वैसे सामने वाले के पास ही भगवान बनने की क्षमता है। थोड़ा आप इंसानों से भी प्रेम करो, भगवान से भी प्रेम करो, इंसान से भी प्रेम करो। यदि आप कहें तो 4 पंक्तियां सुना दो, सुन लीजिएगा। प्रेम क्या कर सकता है तू ईमान से, प्रेम क्या कर सकता है तू ईमान से, प्रेम क्या कर सकता है तू भगवान से, प्रेम क्या कर सकता है तू ईमान से, प्रेम क्या कर सकता है तू भगवान से। जब जन्म लेकर गोद में इंसान की, जब जन्म लेकर गोद में इंसान की, तो प्रेम न कर पाया इंसान से, तो प्रेम न कर पाया इंसान से। आज इंसान को इंसान से प्रेम नहीं, भगवान से प्रेम करना चाहता, ईमान से प्रेम करना चाहता। अरे हमारे 4 साधर्मी लोग हैं, इनसे यदि हमें प्रेम नहीं हुआ, यदि हम आपस में प्रेम के साथ नहीं रह पाए, तो ना तुम भगवान के पुजारी बन सकते, न ईमान के पुजारी बन सकते हो। जिस माँ के, जिस पिता के, जिस परिवार में तुमने जन्म लिया है, जिस समाज में तुमने जन्म लिया है, उस समाज का से प्रेम करो तो भगवान से भी प्रेम कर लोगे, ईमान से भी प्रेम कर लोगे। बस इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बोलो, हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि सब लोग बोलो, ताकि हम अपने जीवन में बिना नींव का मकान न बनाएं, धर्म छोड़ करके अर्थ और काम पुरुषार्थ में मन न लगाएं, बल्कि धर्म करते हुए ही इन सबको कर सकें, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमो।